तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का फॉर्मूला ये लगेगा इंटीग्रेशन एफ एक्स। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो इस टाइप फंक्शन के, तो हम क्या करेंगे, वो फंक्शन प्लस उसी का डिफ्रेंशिएशन करके ऐड करेंगे, ई पावर एक्स होगा तो ये उसका ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमको अलग अलग करना है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से ज़रा, ये कट के कितना होगा 1 अपान एक्स, मतलब यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया हमारा डी एक्स से इंटीग्रेशन मान लिया। अगर इसमें से हम लोग किसका करते डिफ्रेंशिएशन, देखते हैं इंटीग्रेशन। अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मान लिया माइनस एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं एक्स पावर माइनस 2 + 1 और यहाँ -1 आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा -1 अपान एक्स आ जाएगा। तो देखिए किस में 1 अपान किस में आ रहा है, तो इस वाले में, इसलिए हम लोग इसको छोड़ के सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। इसको करने से पहले हम लोग क्या डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाला ई पावर एक्स, और यहाँ पर होगा ई की पावर एक्स अपान एक्स। ठीक है, मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स है और एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, तो एफ एक्स हमारा 1 अपान, यहाँ पे क्या होगा 1 अपान एक्स होगा, तो 1 अपान एक्स और प्लस सी। देखिए ये इतना ही लिख देंगे बस। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे, और हम लोग का ये इस तरफ की वैल्यू है और इधर इतना हमारा पड़ा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स और ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया इतना। ठीक है ना, तो सी से सी देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी कितनी होगी 1 अपान एक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान एक्स हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है ना, आया समझ में। देखिए कैसे क्या करना, सबसे पहले हम लोग को इसको अलग अलग कर देना है, ई पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, या ई पावर एक्स को हम बाहर भी रखेंगे तब भी चलेगा। अब इसको हम लोग इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है उसी का, जैसे हम क्या करें, मान लीजिए ये 1 अपान एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके ऐड करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर ऐड कर दिए, पर माइनस की वजह से यहाँ क्या होगा माइनस हो गया, तो ये हो गया इसका बाहर से, और इसी का इंटीग्रेशन लेना है तो हम लोग इसको एफ डैश मान लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाए ई पावर एक्स, और एफ एक्स प्लस ई, एफ एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग पहले यहाँ रखेंगे, तो यहाँ हो गया ई पावर एक्स 1 अपान एक्स प्लस सी, इधर ई पावर एक्स प्लस सी इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ई पावर सी से सी पहले काट देंगे, ई पावर एक्स काट दिया, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 अपान एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम लोग इसका सेकंड पार्ट वाला भी कर लेते हैं, देखते हैं। तो सेकंड में क्या है देखेंगे, यहाँ पे सेकंड फार्मूला वही लगेगा, तो ई पावर एक्स है ही सेकंड वाले का आंसर है, तो फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x हो जाएगा, फिर sec x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अंदर यहाँ कितना हो जाएगा sec x, और यहाँ पर हो गया dx। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर आपको देखने से पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा देखिएगा, अगर हम लोग इसका डिफरेंस, अगर यहाँ पर देखिएगा ये फंक्शन होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, मतलब फंक्शन ये है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से, तो हमारा आ जाएगा ई पावर x इंटू sec x इक्वल टू, नहीं प्लस सी भी रहेगा, इक्वल टू ये पूरा जो इसका इक्वेशन की जो वैल्यू है हमारे सेकंड में, तो क्या लिखा है ई पावर x एफ एक्स और प्लस सी, सी से सी कैंसिल कर देंगे, ई पावर सी पावर कैंसिल कर देंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो मिल जाएगी वो क्या होगी सेक एक्स मिल जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो सेक एक्स मिल गई। कैसे देखें, सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिए, और यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है, इसका मतलब एफ एक्स डैश है, तो इस फार्मूले से ई पावर, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से 1 अपान एक्स जो है हमारा एफ एक्स की वैल्यू हो गया, तो उसी का डिफ्रेंशिएशन करे तो ये आया, तो लास्ट में एफ एक्स की वैल्यू वही निकालनी। ऐसे इसमें भी इस तरीके से सेम करके निकालना है, तो आप लोग देख ले, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना।
तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिया, 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हम लोग जानते हैं, ये तो हमने लिमिट रखने के लिए सिर्फ आपको दिया है। तो इसका हम लोग जानते हैं tan इनवर्स क्या होता है, x होता है, और लिमिट क्या होगी 0 से 1 हो गई। ठीक है ना। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो tan इनवर्स 1 यहाँ रखेंगे, फिर माइनस करके tan इनवर्स क्या होगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स हम लोग जानते हैं 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे क्या 0 की होती है। तो आंसर हो गया इसका π/4। ठीक है ना, आया समझ में। तो देखिएगा नेक्स्ट आगे इसके लिए चलिए देखते हैं। हम लोग का ये वैल्यू है, इसमें देखिए मानना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x को t मानेंगे। ठीक है, तो cos x को जब t मान लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन x dx। ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ का, cos x को t मान के इसका इतना हो गया, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है ना, यही ना। अब लिमिट चेंज करिए, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा x की जब वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे यहाँ से, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब π/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ से 0 से लेके कितना है, पाई तक है, तो 0 की जगह 1 हो गया, इसकी जगह 0 हो गया। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, ये हो गया 0 पे 1, और 90 पे कितना 0 हो गया, तो इतना हो गया। और साइन की जगह माइनस dt आ जाएगा, और 1 प्लस कास स्क्वायर जो 1/t² डी, ये हो गया। अब इसको क्या है, हमारा ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन बदल जाएगी, ये 0 नीचे हो गया, 1 ऊपर, ये माइनस हट जाएगा जब लिमिट चेंज हो जाएगी, तो अपर लोअर, लोअर अपर हो जाएगा। अब ये dt कितना हो गया, 1 प्लस t²। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस t² किसका होता है, तो अभी हम लोग ने देखा ये tan इनवर्स t हो गया, और वैल्यू कितनी है 0 से 1 वाली है। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू है, तो हमारा भी यहाँ भी π/4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाद में साइन tan t को हम कास किस में, x में नहीं बदलेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बदल के वैल्यू रखेंगे, तो π/4 ही आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना। तो देखिए आसानी से क्या करेंगे हम लोग, तो इस तरीके से वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा अब 2 क्वेश्चन है ये आपके सामने, तो देखिएगा इसमें क्या है, 1 यह 0 से 1/√2 dx और माइनस x² है, दूसरा है 0 to 1 3x² प्लस 2x प्लस k dx इक्वल, इसकी वैल्यू 0 दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के बाद में निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले इसका 1/1 जैसे देखिए 1 dx/√1 माइनस x² का जो फार्मूला होता है वो साइन इनवर्स x होता है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स x, उसके बाद लिमिट पे आ जाएंगे, 0 to 1/√2 हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जब, तो हो जाएगा सबसे पहले साइन इनवर्स x की जगह 1/√2 रखना है। ठीक है, फिर माइनस करके साइन इनवर्स यहाँ हमको 0 लिख देना है। तो साइन इनवर्स 1/√2 के वैल्यू, ये कितने की वैल्यू होती है, 45 की होती है, तो π/4 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा π/4। तो साइन कितने की वैल्यू है ये, तो 1/√2 45 की होती है, तो हमारा आंसर कितना होगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, साइन इनवर्स फार्मूला रखेंगे, फिर यहाँ 0 to 1/√2 होता है, 0 साइन 0 तो 0 हो जाता है, पर 1/√2 किसकी वैल्यू है, 45 की हो गया। अब इधर वाला देखिएगा आप लोग, इसको अच्छे से देख लिए तब इधर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग जब कंप्लीट हो तो ले लिया करिए। ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद इसको इंटीग्रेट करिएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ करेंगे 2x² होगा, प्लस यहाँ kx हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिखना है 0 से 1 = 0, ये दिया है। ठीक है, आगे देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, वैल्यू रखेंगे, अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, = 0।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो रखें पूरा जीरो हो जाएगा तो कुछ आएगा नहीं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। करना क्या है इसमें, इस वाले में सिर्फ करना क्या है कि साइन इन्वर्स रख देना, वैल्यू रखना 1/√245 होता है, और यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको नंबर नीचे वाला कट गया, 1 x की वैल्यू यहाँ 0 to 1 है, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करेंगे तो सब जीरो होगा, तो ये इक्वल टू 0 पहले इक्वल दिया, तो ये हमारा k की वैल्यू कितना आ गया -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो देखिएगा जो है क्वेश्चन, देखिए है 7 और 8 क्या है, 7 8 भी प्रॉपर्टीज़ होगा, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 +π/2 sin 7x x dx, और सेम क्वेश्चन -π/2 π/2 sin 5x dx। देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a, ठीक है, फिर बाद में fx यहाँ पे होगा कितना, fx इक्वल टू fx dx इक्वल टू 0, ये होगा, और उसमें लिखा होगा इफ़ क्या होगा, fx इज़ ऑड नंबर, ऑड फंक्शन। अगर ये पता चल जाता है कि ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाए। अब ऑड फंक्शन में कैसे रखते हैं, तो हम लोग को fx का जो वैल्यू होता है ना, उसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ से ऐसे -fx आ जाता है, ऐसे करके जब x की वैल्यू क्या रख देते हैं, -1 -x रखते हैं तब। अब उसको रख के यहाँ चेक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फर्स्ट 7 वाला, देखिए क्या है। तो अगर हम लोग रखें क्या, देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है यहाँ पे कि इंटीग्रेट करने से पहले रखना कितना, v(x) इक्वल टू हमारा है sin 7x dx, यही ना। अब यहाँ हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे -x ऐसे कर, और ये आना चाहिए -fx ऐसे करके आना चाहिए। जब -x रखेंगे तो sin पावर 7 यहाँ -x रख देंगे dx, और हम लोग जानते हैं जो थीटा होता है किसका, साइन का, वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ से हमारा आएगा sin पावर 7x dx। तो जो फंक्शन का यहाँ पे जब वैल्यू होगा सीधे सीधे जी π/2 -π/2 to π/2, इतना चेक करने के बाद sin पावर 7x dx इक्वल 0, यहाँ लिखेंगे इट इज़ ऑड फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही सेम जो है दूसरे वाले का भी होगा, सेम नीचे वाले का भी यही होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सलूशन होगा वहाँ पे लिखेंगे -π/2 to +π/2, सेम फार्मूला sin 5x dx इक्वल टू 0 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ लिख देंगे चाहेंगे तो, या पूरा रूल दिखा देंगे, sin पावर 5x इज़ अ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होता है 0 हो जाता है, तो ये दोनों का इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो समझ में आया ना, कुछ करना नहीं, डिफिनीशन और फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 या 10 होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन -5 to 5 और यहाँ x + 2 dx, ये मार्ट के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है, -5 to 5 मार्ट x + 2 dx। सबसे पहले हम लोग को इसकी वैल्यू मार्ट की चेक करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मान लें 2 आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं -2 आएगा। तो x की वैल्यू हमारी -2 से बड़ी होनी चाहिए। जब क्या होगा, तब हम इसको लेंगे क्या चीज़, तभी x + 2 पॉजिटिव में ले लेंगे, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब x की वैल्यू जो है -2 से छोटी हो जाएगी तो -x + 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। बात समझे भैया, बाबू बात समझ रहे हैं ना। देखिए बाबू, तो आप लोग यही आपको काउंटिंग करना है, यही आपको ध्यान में रखना है कि ये जब इसका इंटीग्रेशन होगा हमें,
तो हम लोग को यही याद रखना होता। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो x+2 को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मान लीजिए मार्ट से बाहर आएगा पॉजिटिव जब लेते हैं, तो पॉजिटिव तभी हो सकता है जब x की वैल्यू इस वाले 2 से बड़ी हो। मतलब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे अगर -2 रख दें तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब -2 के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर क्या होगा, इसके नीचे अगर -2 से जब भी कम लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव यहाँ आएगा। -2 से कम मतलब एक तरह से -2 का मतलब हो गया, आप अगर हम लिखे कितना पे यहाँ -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 -4 ऐसे कर। इसका मतलब है ये क्या हो गया, अगर x की वैल्यू -2 से मतलब अगर -1 रखें, 0 रखें तो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 लिमिट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इक्वल टू इसको हमें लिखना होगा -5 to -2 और इसके लिए x+2 हो जाएगा dx पॉजिटिव में, ठीक है। फिर जब हम लेंगे कितना, यहाँ पे प्लस ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा -2 to 5, ठीक है। कितना होगा, जब 2 से लेके 5 तक लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो अगर माइनस यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या है कि हमें क्या -2 से लेके अगर हम माइनस रखेंगे, -4 रखें माइनस, तो यहाँ पे ये वाला निगेटिव होगा। और दूसरी वैल्यू -2 से हम 5 तक जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा x+2 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को बाहर रखिए, x2/2 + 2x और यहाँ -5 से -2 फिर प्लस यहाँ करेंगे तो x2/2 + 2x हो जाएगा। और इसमें रखेंगे -2 से 5। अब इसमें रख के देखिए, माइनस को हम लोग अंदर रखे हैं अभी, तो माइनस को अंदर रहने, बाहर रखें तो बाहर रहने। जब इसको हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 4/2, ठीक है, क्योंकि माइनस है। और यहाँ जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कर दे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लेंगे। जब इसको रखेंगे तो ये कितना होगा, 25/2 हो जाएगा। और उसके बाद जब इसमें रखेंगे तो -10 आ गया, इसको ऐसे कर दीजिए। फिर आगे प्लस, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे पहले प्लस रखेंगे तो 25 कितना हो गया, 2 आ गया। और फिर प्लस कितना होगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो माइनस करके, तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 4/2 आ गया यहाँ पे। और जब इसमें माइनस रखेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे जब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जब माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला जब पहले हमने स्क्वायर में रख दिया इसको 25, जब इसमें रखेंगे 10 प्लस में आएगा, तो इतना हो गया। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। या तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे काट दें तो ये कितना हो गया, 2 आ गया। तो 2 का मतलब ही हमारा कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2 ये हो गया तो कितना होगा, यहाँ पर भी होगा, अभी यहाँ पर भी देखिए -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -2 ये, और यहाँ -2 ये हो गया हमारा -2, तो +2 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा +25/2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो गया -10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25/2 हो गया। और यहाँ पर हो गया +10 और यहाँ पर हो गया हमारा माइनस, यहाँ 2 + 4 ऐसे करके। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, तो 10 वाला 10 से कट गया, 2 वाला 2 से कट गया और कुछ बचा तो ये बच गया हमारा। ये हो जाएगा कितना, 25 दूनी 50, यहाँ 25 आ गया और प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, तो 29 आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्या है हमारा, तो 10 क्वेश्चन है, यही सेम माड पे है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। माड x + माड x - 2 + माड x - 4 dx, इसको हमको करना है सॉल्व सबसे पहले। तो देखिएगा आप यहाँ लिमिट पे देखेंगे, 0 to 4 लिमिट है। तो 0 to 4 लिमिट है, इसका मतलब अगर हम लोग 0 से ऊपर रखेंगे तो पहला जो x आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसके निगेटिव कोई चांसेस नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 4 x
और dx, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मार्ट से बाहर निकाल। अब इस पे चेक करिए, इसको चेक करिए, x माइनस टू की दो केस हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखें, मतलब 3 से रखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी रखें, मतलब अगर हम इसको बांटें कितने, 0 से लेके अगर 2 तक में बांट दें, तो इसका मतलब ये -x - 2 dx, ये माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 0 से 2 तक की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। यहाँ क्या 0 से 2 तक रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो मार्ट से वैल्यू आएगा निगेटिव मिलेगा, तो इसलिए फिर आगे प्लस करिए। अब यहाँ क्या करना है, 2 के ऊपर यहाँ है ही, अगर 2 से लेके 4 तक वैल्यू लेंगे तो x - 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आगे इसके आगे चलिए। अब रही बात इसकी x - 4 की, तो देखिए लिमिट 0 से 4 के ऊपर हमारे पास है ही नहीं, इसलिए भी किसी भी हालत में इसका जब भी हम करेंगे ना तो ये निगेटिव ही आएगा, निगेटिव x - 4 dx। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिट उसके आगे है ही नहीं, क्योंकि बता x - 4 है, x की वैल्यू 4 रखेंगे तभी क्या आएगा, ये 0 आएगा, तो उसके ऊपर नहीं, तो इसलिए निगेटिव लेके सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिमिट रख के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा x का होगा x² और यहाँ होगा 0 से 4, फिर प्लस, आगे बढ़िए। यहाँ पे हम लोग माइनस बाहर रख देते हैं, इसका करेंगे तो x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और 0 से 2 लिमिट हो गया प्लस। ठीक है ना, देखिए x का x², 2 का -2x। आगे चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जब करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो 0 से लिमिट उधर रखनी है, तो यहाँ पे कितना होगा, x² -2x, और यहाँ हो गया 2 से 4, फिर प्लस उधर चलिए, माइनस बाहर रख देते हैं इसका, यहाँ प्लस किया माइनस कर दीजिए, यहाँ x² -4x ये हो गया, और यहाँ हो गया 0 से 4 पूरा। अब वैल्यू रख लेते हैं, चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब इसमें वैल्यू रखेंगे हम तो 4 का स्क्वायर 16/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। अब इसमें आइए, जब हम लोग इसमें रखेंगे, माइनस बाहर रखा हमारा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस, और यहाँ जब रखेंगे 2 2 या 4 हो जाएगा। 1 मिनट का, जब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट खाली रख रहे हैं, तो अपर लिमिट में ही कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा ये। ठीक, और लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आगे प्लस करिए, आगे बढ़िए। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग, अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ सबसे पहले अपर जब रखेंगे तो 16/2 आ गया, और माइनस जब अपर ही रखेंगे तो 4 2 या 8 आएगा, जब लोअर रखेंगे तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे 2 2 या 4/2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4 आ गया। इसको कंप्लीट कर लिए, आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिएगा, जब इसको हम लोग रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 4 या 16 हो जाएगा, अपन कितना होगा 2, और माइनस जब 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, और लोअर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 8, फिर माइनस, इसको इससे अगर हम काट देंगे तो 2 बचेगा, तो 4 में से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो -2 प्लस हो गया, +2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ चलिए, इसको इससे काटेंगे तो कितना 2 आया। ठीक है, और इससे काटेंगे तो 8 आएगा, तो 8 ये प्लस ये माइनस कट गया, और यहाँ -2 + 4, तो +2 यहाँ से बचेगा खाली। चलिए आगे बढ़िए, फिर माइनस यहाँ लगा दीजिए इसके लिए। ठीक है, तो माइनस जब यहाँ लगा देंगे तो यहाँ देखिए, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया 8 आ गया, तो यहाँ -8 बचेगा, +8 हो जाएगा यहाँ से। अब कुल जोड़े जाड़े कितना, 8 दूनी 16, 4 20, आंसर कितना आ गया हमारा 20। तो देख लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जब भी आया 2015-20 में आया हुआ है, तो ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन क्वेश्चन को बच्चों को करने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो कोई डाउट की बात नहीं है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।